आपके सामने। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, एक और अहम और बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त डेवलप हो रही है और मामला सफारती मामला बन रहा है और मामला जम्मू कश्मीर का जुड़ा हुआ है। खबर इस वक्त दिल्ली से यह आ रही है कि वजीर-ए-आज़म दफ्तर और वजारत खारजा का दफ्तर लगातार इस कोशिश में है कि अक़वाम मुत्तहिदा से जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा मामले को हटाया जाए, जो दीरीना मामला वहां पर है। इससे पहले भी एक कोशिश की गई थी और अब खबर यह आ रही है कि एक बार फिर सफारती मामले को तेज कर दिया गया और ये दफा 370 के इख्तिताम के बाद दूसरा बड़ा मेजर डिसीजन हो सकता है, मेजर स्ट्राइक हो सकती है, जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो मुतनाज़ा मामला पड़ा है, जिसको लेकर गुज़श्ता दिनों भी किरण रिजिजू साहब ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से नेहरू वहां पर चले गए थे। भारत सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के टेबल से इस फाइल को निकालना चाह रहा है। इतना ही नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सलामती काउंसिल की अप्रूव के बाद जो फौजी मुबस्सिरीन सरहद के उस पार और इस पार जम्मू कश्मीर के अंदर दफ्तरों में बैठे हैं, उन दफ्तरों को भी मुकफ्फल और खाली कराने के लिए कोशिशों में आगाज हो गया है। ज़राया लगातार ये खबर हमें बता रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये एक बड़ी पहल होगी भारत सरकार की। अब देखना होगा कि इसमें कितनी कामयाबी होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के अंदर जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा मामले पर गुफ्तगू करने की कोशिश की और चीन की हिमायत ली, उस वक्त भी भारत सरकार का एक मौक़िफ़ सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह 70 साल पुराना मामला है और टेक्निकल दौर में इस तरीके की बातें आज नहीं होती है, इसलिए इसको हज़फ किया जाए। तब तो नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि जहलिम के अंदर पानी बहुत बहा है। सफारती महाज पर भारत सरकार ने काफ़ी कोशिशें की हैं, रूस तक इसकी हिमायत में खड़े हो सकते हैं। यानी एक तरफ से फिर चीन होगा, एक तरफ से पाकिस्तान होगा, और कौन सी ऐसी जमात होगी जो मुल्क होगा जो पाकिस्तान का सपोर्ट वहां पर करेगा। लेकिन खबर यह है कि आने वाले दिनों में कभी भी इस तरीके की खबर सफारती महाज पर आ सकती है। मजीद क्या कुछ खबर है, सीधे चलेंगे अपने साथी के पास जो इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, आसिफ रशीद। आसिफ, अपडेट कीजिएगा कि दिल्ली की फिजाओं में क्या हलचल है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 और 2023 काफी सरगर्मियों भरा रहेगा जम्मू कश्मीर के हवाले से। देखिए, दिल्ली के अंदर जो जराए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जब बार हुआ है, तब हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं या एलची हैं वो एक दूसरे पर काफी ज्यादा सवालात या उंगलियां उठाते रहे हैं। लेकिन आज की जो ताजा डेवलपमेंट है, जिस पर कोशिशें बहुत तेज हुई हैं, और ये वो डेवलपमेंट है जो जम्मू कश्मीर के इस मामले को एक बार फिर से सुर्खियों में ला सकती है। सरकार का पहले भी मौकिफ था, 5 अगस्त 2019 के बाद उस मौकिफ को सरकार मजबूती के साथ पेश करती रही है और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो उसे बहुत सारे बड़े ममालिक की आलमी ताकतों की तरफ से सपोर्ट भी हासिल हुआ है। उसके बाद लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा कदम होगा। वो कदम क्या होगा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक ग्रुप है, इस तरफ भी और उस तरफ भी, जो पीओके के अंदर भी एक दफ्तर काम करता है, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं उनको वक्त की रिपोर्ट जो है वो पीओके से भी पहुंचती है और श्रीनगर से यानी जम्मू कश्मीर इस भारत वाले हिस्से से भी उनको पहुंचती है कि यहां पर सीज फायर वायलेशंस या बाकी मामला क्या है जो मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, सारे ऑपरेशंस और सीज फायर वायलेशन से जुड़े हुए, वो पल पल की रिपोर्ट्स वहां पहुंचती है। लेकिन इतलात के मुताबिक कि आने वाले दिनों के अंदर सबसे बड़ा फैसला अब तक का हो सकता है जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, वो ये कि इस तरफ भी जो ग्रुप है मिलिट्री ऑब्जर्वर का, यानी जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप भारत और पाकिस्तान के नाम से बनाया गया था, वो इस तरफ से भी खत्म किया जा सकता है और पाकिस्तान वाले पर भी हलचल काफी ज्यादा हो सकती है। यानी अगर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल यहां वाले ग्रुप को या जो श्रीनगर के अंदर दफ्तर काम करता है, जहां पर जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स बैठे हैं, यूएन को वो लगातार रिपोर्ट करते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, वो किसी भी वक्त यहां से हटाए जा सकते हैं। और इस पर सरकार ने आज की बात नहीं है, 2016 और 17 में भी और 2020 के बाद भी मुसलसल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भारत के जो नुमाइंदे हैं या मुंदबीन जो हैं या डेलीगेट्स रहे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उन्होंने इस बात को दोहराया है। अब जब हम देखते हैं कि इन दफ्तरों का क्या काम था, तो सरकार का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ऐसी सूरत हाल अब बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई ऐसा, चूंकि मुख्तलिफ यहां पर रेजोल्यूशंस का हवाला दिया जाता है, 3-4 बड़े रेजोल्यूशन है, जल्दी जल्दी से हम रखेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे देखने वालों का। रेजोल्यूशन 39 एक पास हुआ 1948 में और उसी वक्त एक रेजोल्यूशन 47 पास हुआ। करारदादें 2 थी। मकसद यह था कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है, जिस पर भारत और पाकिस्तान 1948 से काफी ज्यादा जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे वो भी अपने अपने सूरत हाल, अपने अपने इलाकों से सूरत हाल पर नजर रख रहे थे, लेकिन खदशा यह था कि आने वाले सूरत हाल में दोनों के दरमियान
जैसी जंगें हुई हैं, इसका खदशा पहले से था 48 से। तो रेजोल्यूशन 47 जिसकी पाकिस्तान खुलकर हिमायत करता है कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा भी करारदादों के मुताबिक, चूंकि मसला इंडिया ले गया था, लेकिन मसला ऐसा है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा नजर रख सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन 47। लेकिन भारत का मौक़िफ़ क्या है? 2016 में भी दिल्ली के अंदर और 2010 में दिल्ली से ही दो बड़े अखबारों में दो बड़ी रिपोर्ट्स आई इशफाक, उनमें यह कहा गया कि आप जो जम्मू कश्मीर का मसला है, डिस्प्यूटेड लिस्ट जो है यूनाइटेड नेशंस की, उससे बाहर कर दिया गया इस मसले को। लेकिन इसका बाद में जब देखा, तहकीक की गई, तो बहुत सारी खबरें आधी अधूरी रह गई, मसला वहीं दब गया। अब चूंकि आज के वक्त में UNMOGIP, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्विंग ग्रुप 1949 से जो काम कर रहा है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल रही है, कन्फ्लिक्ट जोन भारत और पाकिस्तान के दरमियान बना रहा, इस सारी सूरत हाल को सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर निगरानी करें, देख सकें। इसके लिए 2 दफातर बनाए गए, एक जो उस तरफ जिसके 6 इस वक्त अलग अलग फील्ड्स हैं, जो मुजफ्फराबाद से बाकी इलाकों कोटली के आसपास हैं, जबकि जम्मू कश्मीर यानी भारत वाले हिस्से में 4 अलग अलग, यानी एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, लेकिन 4 अलग अलग जो है वो फील्ड स्टेशंस काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 10 फील्ड स्टेशंस काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो UN को रिपोर्ट करते हैं, और जो जराया दिल्ली के अंदर कंफर्म कर रहे हैं कि भारत ने कोशिशें तेज कर दी हैं, और यह भी मौक़िफ़ पेश किया है कि हमने 24 तारीख साल 2021 को जो कहा था, यानी पाकिस्तान के साथ आपको याद होगा कि मिलिट्री लेवल पर एक बातचीत हुई, सीज फायर वायलेशन नहीं होगी, सरहदें बिल्कुल खामोश है। दूसरा, 5 अगस्त के बाद जो बड़े फैसले लिए गए, उनमें भारत की तरफ से मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर पेश किया गया है कि सूरत हाल इतनी बेहतर हुई है कि कोई भी ना तो इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी या कुछ नहीं। ये माना जाए कि 2019 के बाद ये एक और बड़ा डिसीजन होगा। बिल्कुल 10 फील्ड स्टेशंस हैं, किसी भी वक्त हटाए जा सकते हैं। तौर पर और सियासी महाज के सतत जो फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेसी हमारी, अगर वहां पर एक और कामयाबी होगी तो वो अक़वाम मुत्तहिदा से किसी भी वक्त ये खबर सामने आ सकती है, जब दीरीना और मुतनाज़ा मामला जम्मू कश्मीर का हट सकता है। इस सिलसिले में लगातार सफारती कोशिशें तेज की गई हैं। बहुत बहुत